नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि काश कोई होता जो हमसे मीठी बातें करता, हमें अपना समय देता, रिस्पेक्ट देता और अगर कोई भी मुश्किल आए तो झट से हमें उससे बाहर निकाल देता। लड़कियां लड़कों के प्रति ऐसा सोचती होंगी और लड़के लड़कियों के लिए। दोस्तों, प्यार की दुनिया जितनी खुशहाल नजर आती है, सच्चाई अक्सर काफी भयानक होती है। रिलेशनशिप्स में आना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को भी साथ लाता है और जब ये एक्सपेक्टेशंस या आशाएं पूरी नहीं होती तो हम स्ट्रेस्ड होने लगते हैं, हमारा माइंड स्टेबल नहीं रहता, हम किसी काम पर ध्यान नहीं लगा पाते और सिचुएशन तो तब बहुत खराब हो जाती है जब हम एट द एंड जिंदगी को ही खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। सोशल मीडियाज पर रिलेशनशिप्स के जितने सुनहरे वीडियोस और दिखावे किए जाते हैं, सच्चाई अक्सर उससे ठीक उल्टी होती है। दोस्तों, अपने लिए एक सही सोलमेट का चुनाव करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको जरूरत है तो केवल उस धैर्य की जो हम अक्सर नहीं रख पाते। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक, हाउ टू बी सिंगल एंड हैप्पी, मतलब हम सिंगल और खुश कैसे रहें के कुछ साइंस बेस्ड तरीके जिनका इस्तेमाल आप अपने आप को सिंगल रखते हुए खुश रखने में कर सकते हैं, साथ ही एक सही सोलमेट के चुनाव में भी कर सकते हैं। इस पुस्तक को लिखा है जेनिफर एल टेड्स ने। जेनिफर पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट हैं और अपनी इस किताब से चर्चा में भी हैं। हाउ टू बी सिंगल एंड हैप्पी पुस्तक एक एक्सीलेंट गाइड है जिंदगी को जीने के लिए, बजाय कि एक सही पार्टनर के चुनाव का वेट करने के लिए। यदि आप सोचते हैं कि सिंगल होना बोरिंग है और रिलेशनशिप्स ही आपको सच्ची खुशी दे सकते हैं, तो आपको साइंटिफिक रिसर्च और सेल्फ हेल्प बेस्ड इस बुक की अमेजिंग समरी को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, राइटर ने ये बुक अपनी माँ को डेडिकेट करते हुए लिखा है और बुक की शुरुआत एक प्यारे से सेंटेंस, फॉर माई मदर डॉक्टर जो सेलेड्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंडिपेंडेंट वुमन आई नो से होती है। दोस्तों, ये बुक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में हमें बताया गया है कि हम क्यों मिस्टर राइट या मिस राइट की तलाश कर रहे हैं, यह हमें बुरा महसूस कराता है। इस पार्ट में 4 लेसन्स हैं। चैप्टर 1 है हैप्पीनेस एंड द हस्बैंड ट्रेडमिल। चैप्टर 2 का नाम है रूमिनेटिंग विल रूइन योर लाइफ इफ इट हैजंट ऑलरेडी। चैप्टर 3 रिग्रेटिंग द रॉक स्टार। चैप्टर 4 सेटलिंग, सप्रेसिंग एंड अनदर अवॉइडेंस मूव्स। इस चैप्टर के बाद से बुक का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है और इसमें भी हमें 4 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। चैप्टर 6 का नाम है हैप्पीली एवर नाउ। चैप्टर 7 गिव मोर टू फील मोर। चैप्टर 8 डिटॉक्स योर माइंड। चैप्टर 9 वॉच योर मूड। चैप्टर 10 से गुड बाय टू फीलिंग लोनली। और इसके बाद राइटर अपनी पूरी बुक का कंक्लूजन दे देती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस बुक की डिटेल्ड समरी लाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हम आपके लिए इस बुक से कुछ चुने हुए टिप्स लेकर आए हैं जिनका इस्तेमाल आप सिंगल होकर हैप्पी रहने में कर सकते हैं और यदि आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप फॉरवर्ड मूव करने में कर सकते हैं। दोस्तों, बुक की शुरुआत में ही लेखिका एक बात साफ कर देती हैं, वो ये कि आप इस बुक की समरी 2 कारणों से सुन रहे हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आप सिंगल हैं और आप ये सोचकर दुखी और परेशान हैं कि शायद आपको मिस या मिस्टर राइट कभी मिलेंगे ही नहीं। दूसरा कारण ये है कि आप कपल्स तो हैं पर अब फिर से सिंगल होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना मिस करते हैं क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप से परेशान हैं। लेखिका अपना अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि शुरुआत में उन्हें भी ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप में आना सिंगल रहने से बेहतर है
और ये सच भी है, जब आपको प्यार होता है तो अचानक सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन पुस्तक के आगे के पन्नों को हम जानेंगे कि कैसे साइकोलॉजी और साइंस लव को डिफाइन करते हैं और इसके ऐसे पहलू हमारे सामने लाते हैं जो हमें एक स्ट्रेस्ड, टेंस्ड और अनस्टेबल पर्सन बना देते हैं। राइटर ने सेल्फ एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेस पर ये बुक लिखी है। दोस्तों, अक्सर जब हम सिंगल होते हैं तो हम एंजॉय तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी ऐसा हमें महसूस होता है कि हम अकेले हैं। तो इस अकेलेपन को महसूस करने से बचने के लिए राइटर कहती है कि हमें जब भी अकेलापन महसूस हो तो हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए सबसे पहले स्वयं को स्वीकार करते हैं और उसके बाद उन विचारों को साफ करते हैं जो हमारी भावनाओं पर, शारीरिक और मानसिक शक्ति पर हावी होते हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में आप इनकी पहचान कर पाने में सक्षम होकर आपके लिए आवश्यक चीजों को ग्रहण कर आगे बढ़ते हैं। माइंडफुलनेस एक शक्तिशाली तरीका है अपने माइंडसेट को एक यूजफुल डायरेक्शन में सेट करने का। राइटर का मानना है कि शादी कर लेना खुशियों की गारंटी नहीं देता, बल्कि इसमें आपको समझौते करने पड़ते हैं और खुद की खुशियों से परे अपनी जिम्मेदारियों और अपने परिवार को समय देना पड़ता है। राइटर का ये भी कहना है कि यदि आप किसी के प्रति ऑब्सेस्ड हैं, यानी आपका झुकाव किसी के प्रति है, तो आप हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं। अनजाने में आप उस व्यक्ति को अपनी खुशियों की चाबी थमा देते हैं और फिर बाद में हमें यह तकलीफ देता है। इसीलिए राइटर यहाँ भी माइंडफुल सॉल्यूशन देते हुए कहती है कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, अपनी भावनाओं और सोच के प्रति अवेयर रहना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। अकेलेपन की फीलिंग को गुड बाय कहें, म्यूजिक सुने, अच्छे दोस्त बनाएं, अपने फेस पर हमेशा एक स्माइल रखें। राइटर हमें खुद की वैल्यू का एक पाई चार्ट बनाने को कहती है, जिसमें लिखा हो कि आपके गोल्स और आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। जैसे मुझे अपने करियर में बेस्ट करना है, मुझे दुनिया में कुछ अलग कर दिखाना है, हर पल में मुझे खुशियां तलाश करनी है, मुझे हेल्दी रहना है फिजिकली और मेंटली भी, नए अनुभव प्राप्त करने हैं और भी बहुत कुछ जैसा आप चाहते हैं। हमेशा मिस्टर राइट या मिस राइट के बारे में सोचने की बजाय हमें अपने लाइफ पर्पस अर्थात हमारे जीवन के सही लक्ष्य को ढूंढने के लिए प्रेरित करने वाली ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, इस पूरी पुस्तक के सभी चैप्टर्स को राइटर ने बहुत सारी रियल लाइफ बेस्ड शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से लिखकर हमें इंस्पायर करने का प्रयास किया है। दोस्तों, इस बुक की डिटेल्ड वीडियो समरी बनाना आपके कमेंट्स पर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं आपको इस बुक की एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रही हूँ। इस पूरी बुक में राइटर माइंडफुलनेस यानी अपने मन को स्थिर रखने के तरीके पर बहुत फोकस करती हैं। तो हम भी एक तरीका इस बुक से निकालकर आपको बताने जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने मन के विचार मतलब आपके माइंड थॉट्स को ट्रैक करने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में एक 3 मिनट का टाइमर लगाएं। एक रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने पैरों को जमीन पर सीधा रख दें। जब आपका शरीर पूरी तरह से कंफर्टेबल और स्थिर हो जाएगा तो आप अपने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं। अब अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर दें। चाहे आप कितने ही बीमार और होपलेस महसूस कर रहे हों, सांसों पर आपका ध्यान आपकी सारी चिंता भुला देगा। आप ध्यान दीजिए, जब भी आप अपनी सांसों पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे, आपका मन डिस्ट्रैक्ट होगा और यह स्वाभाविक भी है, पर आपको एकाग्र रहकर
केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है। यह साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है क्विक रिलीफ पाने का और खुश रहने का। क्योंकि दोस्तों, जब आप कॉन्शियसली अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं, आपकी लाइफ की वैल्यू है, आप सांसें ले रहे हैं, तो आप में ईश्वर के प्रति भी सद्भावना जुड़ती है। दोस्तों, ये बुक बहुत अमेजिंग है, हम आपको इसे पढ़ने की सलाह जरूर देंगे। इस बुक में राइटर हर वो काम करने को हमें इंस्पायर करती हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है। आशा करते हैं बुक में बताए गए छोटे छोटे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही अमेजिंग बुक समरीज के लिए